सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिवादन, सभी को प्रणाम। आज हम भगवद गीता के आत्म संयम योग नामक 6वें अध्याय के 18वें श्लोक से आगे का वर्णन ले रहे हैं। 18वें श्लोक में जो अर्थ है वो इस प्रकार है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत बस में किया गया चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अब इसके विश्लेषण में अपन समझते हैं। पहला जो शब्द इसमें आया है, कहा यह है योग अभ्यास से। योग के अभ्यास से क्या होगा? संयम, शांत, शुद्ध हुआ चित्त। योग अभ्यास से रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? संयत, शांत और शुद्ध हुआ चित्त। इसको, इस बात को ठीक से हम अगर समझें, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, योग अभ्यास करने की क्या जरूरत है, तो वो ये बताते हैं। इसमें जो मूल बात कही गई है इस प्रकार है। आप अपने जीवन को अपन पूरी ईमानदारी से, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी ऑनेस्टी से, तो हम ये पाएंगे कि हम संसार के उलझाव में क्या क्या नहीं कर रहे, संसार में उलझ के हम क्या क्या नहीं कर रहे। इसको आपको पूरी ईमानदारी से समझना पड़ेगा। हम अगर आप पूरी ईमानदारी से समझें और अपने सारे जो काम, दैनिक काम सभा करते हैं, तो आपको खुद ये पूरी ईमानदारी से लगेगा स्वयं को निरंतर हम अशुद्ध करने में लगे हैं। हमसे निरंतर ऐसे काम होते जा रहे हैं जो वास्तव में हमारे चित्त को अशुद्ध कर रहे हैं और हम अपनी उलझनों को बढ़ाने में लगे हैं। दैनिक कार्य हमारे ज़्यादातर ऐसे ही हो रहे हैं कि हमारे जीवन में उलझनें बढ़ती जा रही हैं। माया में हम स्वयं को फंसाते जा रहे हैं। तो माया में फंसाने का एक बात ये भी है कि हम अपने लिए कारागार खुद निर्मित कर रहे हैं। माया में फंसना, जंजाल में फंसना, उलझना, यही तो कारागार है। तो हमारे जितना भी जीवन के दैनिक कार्य हैं उनमें ज़्यादातर अपने को पता नहीं चलता, मगर वास्तव में हम अपना कारागार खुद निर्मित कर रहे हैं। और फिर उस कारागार भर में नहीं आप प्रवेश बना रहे अपने लिए। काम, लोभ, मोह की हथकड़ी भी हम स्वयं को लगा रहे हैं। कोई नहीं और दूसरा कर रहा है आपको, ना कोई जेल में डाल रहा है, ना कोई आपको हथकड़ी लगा रहा है। हम अननोइंगली खुद कर रहे हैं। काम, लोभ, मोह की हथकड़ी से हम स्वयं को जकड़ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। अब जब हम ये सब करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, आप समझ सकते हैं। परिणाम ये होगा कि हम वो सारा इंतजाम कर रहे हैं कि हमारे जीवन में आनंद आ ही ना पाए। जब आप ऐसा कुछ जीवन में सब आएगा तो निश्चित है आपके जीवन में आपका प्रबंधन इस तरह का है, रिजल्ट में क्या होगा? आप जो काम करोगे उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो अपने हिसाब से आएगा, क्योंकि कर्म आपने जो भी किया, रिजल्ट में तो आपका जोर है। तो इस तरह की जो हमारे जो अपने बात की, जो अपने दैनिक जीवन में काम होंगे उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। रिजल्ट एक ही है, आनंद का भाव जीवन में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने सारे दरवाजे, सारी खिड़कियाँ बंद कर रखे हैं कि प्रकाश की एक किरण भी न प्रवेश नहीं करता, खुद कर रखे हैं। और हम स्वयं ही नरक निर्मित करने का आयोजन कर रहे हैं। अपने जीवन में नरक निर्मित करने का आयोजन हम स्वयं कर रहे हैं। अब देखिए, बड़ी सरल सी बात है। इस आयोजन को यदि काटना है, तो आयोजन हम नोइंगली अननोइंगली कर रहे हैं, उसको काटना है तो क्या करना पड़ेगा? उतना ही आयोजन हमको विपरीत दिशा में करना पड़ेगा, तभी तो कटेगा। जो कुछ भी काम आपको अभी वर्णन किए गए, उसको यदि काटना चाहते हैं हम, तो उसके विपरीत दिशा में काम करना पड़ेगा। और विपरीत दिशा में आयोजन करना बिल्कुल अनिवार्य प्रक्रिया है। और ये जो विपरीत दिशा करने की जो प्रक्रिया है, यही योग अभ्यास है।
ये शुरू में कहा गया कि योग अभ्यास करे तो उसको इस तरह से उसका चित्त हो जाता है, तो पहले तो ये समझ लें कि योग अभ्यास की जरूरत क्यों पड़े। योग अभ्यास नितांत आवश्यक मात्र इसलिए है कि जो काम हमसे अन्योन्य अपने लिए कारागार और हथकड़ी हमने स्वयं बना रखी है उसको काटना है, उसके विपरीत जो आयोजन हम करेंगे वो योग अभ्यास होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि योग अभ्यास की जरूरत नहीं है, कभी कभी हम बहुत उसमें आते हैं हमें कोई जरूरत नहीं योग अभ्यास की, कोई आवश्यकता नहीं, सब ठीक है। तो फिर आप ये मान लीजिए कि आप अपने नरक जाने का जो आपने नरक से आप निकलने का कोई प्रबंधन का कुछ नहीं खत्म हो जाता। अगर आप चित्त योग अभ्यास करने के लिए तैयारी नहीं है, आप सोचते हो ये सब हमारे लिए नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? यही होगा कि फिर नरक में प्रवेश आपने बिल्कुल निश्चित कर दिया, वहीं रहेंगे आप, बाहर नहीं आ सकते। तो क्या है देखिए, शुभ सत्य धर्म परमात्मा का आपके अंदर प्रभाव या मतलब उसका आभास, ये प्राणी का मूल स्वभाव है, मूल स्वभाव है। शुभ सत्य धर्म परमात्मा का अंदर आभास प्राणी का मूल स्वभाव है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इतने दिनों से आप कई बार सुनते हैं, परमात्मा को पाया हुआ ही है। आप परमात्मा को ना भी माने, बिल्कुल इनकार कर दे, तो भी वो आपके अंदर तो है ही, बिना उसके तो आपका जीवन ही नहीं हो सकता। और ये परमात्मा की कितनी करुणा है कि आप उसके खिलाफ बात करें, आप उसके एग्जिस्टेंस को नकार दें, तो अभी वो आपका साथ में छूट जाए, वो आपको नादान मान के क्षमा कर। ऐसा नहीं है आप कहोगे मैं नहीं मानता इसको, वो अच्छा नहीं मानते चला मैं, ऐसा नहीं। ऐसा होने लगे तो एक ही झटके में करोड़ों लोगों का देहांत जगह बहुत खत्म हो जाता है। वो ऐसा नहीं, तो आपको नादान बोला भटका हुआ तो समझ के चलता है कभी ना कभी इस जन्म में नहीं सही अगले से आ जाओ, प्रतीक्षा करता है, एक कदम की प्रतीक्षा करता है, कभी तो हमारे जन्म क्यों? परम पिता जो है अपने बच्चे का है, अनुशासन दिखाएगा, डांट देगा, कुछ कह देगा, पर दिल से कभी उसका आहित नहीं चलेगा। वो तो परम पिता है, सभी का पिता है, वो कैसे कर सकता है? तो क्या है, परमात्मा हो जाने में जो जो उपाय, परमात्मा का आभास आपके अंदर से खो जाए, इसके लिए जो जो उपाय आपने किए, माया मोह क्रोध काम, उस सब काटने का जो अभ्यास करना होगा, और इसी का नाम योगाभ्यास। तो ये तो योगाभ्यास की। अच्छा, दूसरी जो कल चर्चा हुई थी, जीवन में भगवान कृष्ण ये कहते हैं कभी कभी विपरीत चीजें घटित हो जाती, तो हमारे मन के अंदर नहीं विपरीतता, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। ये आजकल पता नहीं क्या हो गया है, हमारी किस्मत आजकल टाइम ठीक नहीं चल रहा है, ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहा है, बड़ा विपरीत समय चल रहा है। और अगर विपरीत समय कभी लंबा चल जाए तो बड़ी निराशा आ जाती है, बड़े जिसका अनुभव हमने हमेशा किया। वो क्या कहते हैं, जीवन में विपरीतता के आने से जो हम घबरा जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं, तो ये बात आपकी बड़ी भारी भूल है और गलती है। तो समझे विपरीतता का बड़ा महत्व है जीवन में। कैसे महत्व है? आप बीमार पड़े और फिर आप स्वस्थ हो गए, और पता चला, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक है। आप बीमारी के विरोध के बिना आप स्वास्थ्य को स्मरण ही नहीं होगा। जब आपकी तबीयत खराब होगी, जब आप ठीक होगी, तभी तो आपको स्वास्थ्य का स्मरण होगा। और बीमारी ही ना हो, स्वास्थ्य का स्मरण आप कभी नहीं करोगे। तो ये बात समझिए। दूसरा देखिए, पृथ्वी पर अगर अंधेरा ना हो तो प्रकाश का पता ही नहीं चलेगा आपको। अब प्रकाश हुआ, क्यों कहोगे आप? अंधेरा रहता है, तो जब अंधेरा हटता है, प्रकाश होता है, तभी तो आप कहते हो कि भाई अब आया अंधेरा, अब आया प्रकाश। अंधेरा ना हो, प्रकाश तो आपको कोई आभास ही नहीं हो, कभी बिना बिजली के आपको पता ही नहीं चलेगा।
बुढ़ापा यदि आपका ना आए तो जवानी बनी रहे, और फिर आपको पता नहीं चलता। जब बुढ़ापा आता है तभी तो जवानी का पता चलता है, अरे ये चीज़ छूट गई, ये कमी हो गई, ये हो गई। विपरीत का होना बहुत आवश्यक है। घृणा ना हो, प्रेम का पता नहीं चलता। प्रेम ही प्रेम हो, पता ही नहीं चलेगा आपको। इवन यहाँ तक समझे, यदि मौत ना हो सृष्टि में, मृत्यु खत्म हो जाए, जिंदगी तो होगी मगर उसका पता नहीं चलता। हमें जिंदगी का पता ही जब चलता है जब मृत्यु होती है। तो क्या है, और सरल उदाहरण आप समझिए। आपने सबने पढ़ाई की है स्कूलों में, कॉलेज में, काले ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चाक से लिखा जाता है तभी दिखता है। अगर ब्लैक बोर्ड ही सफ़ेद कर दिया जाए फिर दिखेगा नहीं आप। मतलब विपरीत होना चाहिए। अगर आपने ब्लैक बोर्ड में सफ़ेद कर दिया, चौक भी सफ़ेद है, आजकल तो व्हाइट बोर्ड ही चल रहा है, ब्लैक बोर्ड कहीं। मतलब विपरीतता में चौक से करना पड़ेगा। मेरा मतलब विपरीतता से। वो अपने ज़माने में तो काली ब्लैक बोर्ड रहता था, आज व्हाइट बोर्ड तो आज के व्हाइट हो गया, मगर फिर वो जो जिससे लिख रहा है वो कलर उसका बदलना पड़ेगा। मेरा मतलब कहने का विपरीतता आवश्यक है। बिना विपरीतता के आपका कोई आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, उसी बात का पता चलता है, सूत्र हो गया, जिसका विरोधी मौजूद तभी पता चलता है। मित्र का जब ही पता चलता है जब आपके शत्रु सभी मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं है तो मित्र माने नहीं रह जाएगा। आपको कुछ नहीं, आपको कोई चिंता ही करनी रहती है। अभी आप चिंता करते हैं शत्रुता तो नहीं, जब लगती है छोड़ तो नहीं रहा वही। अगर घोषित है कोई शत्रु है ही नहीं, खत्म बात, तो मित्र का क्या वैल्यू रहेगी? सभी मित्र हैं तो बड़ी नहीं। देखिए, ये बात क्यों कही गई है? इसलिए कही जा रही है कि हमारे भीतर परमात्मा सदा से है, मगर तभी पता चलेगा जब उसका विस्मरण हो। मूल बात जो इतनी कहानी सुनाई जा रही है, उसका मूल बात यह है, विस्मरण की अनिवार्य प्रक्रिया है। विस्मरण की अनिवार्य प्रक्रिया है। विस्मरण तो हो, विस्मरण तो है, अनुभव करें। क्या विस्मरण हो गया है? परमात्मा को लेकर की बात कही गई, उसमें आपका विस्मरण क्या हुआ? विस्मरण ये हो गया कि जो चेतना हमारे अंदर है, होती है चेतना, उस चेतना को हमने क्या समझ लिया? शरीर समझ लिया, मन समझ लिया, विचार समझ लिया है, वृत्ति वासना समझ लेते हैं उसको, चेतना को। मात्र क्या नहीं समझते? मात्र आत्मा नहीं समझते। आत्मा का आभास हमें नहीं होता है, यही विस्मरण है। बाकी हमें सब अनुभव होता है। चेतना हमारे शरीर का अनुभव करेगी, हम शरीर नहीं, मन का अनुभव करेगी, विचार का अनुभव करेगी, वृत्ति वासनाओं का अनुभव करेगी, मगर नहीं करेगी तो आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा का अनुभव समझते हुए तो दूसरों से, तो फिर क्या हुआ? दूसरों से तादाद में बना लेना। अपन तो आत्मस्वरूप है, आत्मा ही है, मगर अपन ने क्या किया? आत्मा से संबंध न बना के दूसरों से तादाद बना लिया। यही विस्मरण। जहाँ आपको तादाद बनाना चाहिए था वहाँ ना बना के दूसरों से आपको तादाद बना। और योग क्या करता है? इस विस्मरण से स्मरण किया। योग वास्तव में इस विस्मरण से, जो आपने शरीर मान लिया, इंद्रियां मान ली अपने को, तो योग आपको ये इस विस्मरण जो हो गया, इससे आपको स्मरण की ओर ले जाता है। मतलब क्या हुआ? रिटर्न टू होम, घर वापस। मूल घर जो आपका है वो तो आप आत्मस्वरूप हो, तो रिटर्न टू होम है। योग आपको घर वापसी की यात्रा करेगा। फिर प्रभु के मंदिर में प्रवेश हो, जब आप घर वापसी हो जाएंगे तो फिर आपके अंतस में मंदिर का प्रवेश हो जाएगा। जहाँ से आप चले थे वहीं वापस पहुँच जाएंगे। फिर अमृत बरसेगा आपके जीवन में, आनंद की वर्षा होगी। ये अब अगले में श्लोक में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक नहीं चलायमान, वायु रहित स्थान होगा तो दीपक की ज्योति चलायमान नहीं, एक सी जगह, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे योगी के जीते हुए चित्त की गई है।
फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि ज्योति जिस तरह से वायु ना हो तो चलायमान नहीं होती, तो योगी का चित्त भी उसी प्रकार चलायमान ना होना चाहिए, तभी वो योगी की दशा पा सकता है। उदाहरण उपमा उन्होंने दी ज्योति। तो देखिए क्या है, देखने अगर मैं इसको समझाएं तो वायु रहित स्थान पर, वायु रहित स्थान पर जैसे ज्योति अकंप है, कांपती नहीं, जरा भी कंपित नहीं होती, और वायु तेज नहीं चली ज्योति कंपित नहीं होगी। वैसे ही ध्यान में लगे योगी के चित्त के बारे में कहा था कि उपमा दी है। देखिए इस मूल राज को समझाएं, यदि चित्त यदि कहीं कहाँ हुआ, आपका चित्त का मतलब क्या हुआ, कंपित होने का। वायु से तो ज्योति कंपित होती है, समझ चित्त कैसे कंपित होता है? चित्त कंपित होता है कि आपका कभी उधर ध्यान गया, कभी इधर ध्यान गया। ये जो ध्यान पटने की या ध्यान आकर्षित होने की जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, पेंडुलम की तरह हमारा चित्त कंपित होता है। तो ये जो कंपित होना है, जैसे आप क्या है, कहीं आप बैठे हैं बहुत कंसंट्रेशन में, ध्यान में, या किसी राय में आप जा भी रहे हैं, एकदम से अगर पीछे से कोई बहुत तेज हॉर्न बजा देता है, बहुत तेजी ध्वनि हो जाती है, तो आपकी चेतना कंपित होने लगती है। आपने हमेशा महसूस किया, आप चले जा रहे पीछे से बहुत तेज साइरन बजाता हुआ अगर कोई एकदम से बजा देगा, तो आप अंदर से आपकी चेतना कंपित हो जाएगी। तो चित्त के लिए ये ध्वनि का कंपन ही वायु है। चित्त का कंपन जो है वो ध्वनि ही उसके लिए वायु है। कंपन क्या है? चित्त का कंपन संसार में है। चित्त का कंपन का मतलब यही हुआ कि आप संसारिक चीज़ों से अट्रैक्ट हो गए, बार बार चित्त आपका यदि कंपित हो रहा है, तो ये कंपन होने तो संसार में जाना है, और निष्कंप हो जाना, निष्कंप हो जाना। ये जो सूत्र कठिन बात बताया था, उसके पहले बहुत से उदाहरण से समझाने का प्रयास किया गया। कंपन चित्त संसार में जाना है, और निष्कंप चित्त हो जाना गुरु में जाना है। तो ये अभ्यास का देखिए, तो फिर कहते हैं कि अभ्यास करने से होगा, मात्र सोचने से। आप ये सोचते रहो आप कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, विचार करने से कुछ नहीं होता, सोचने से नहीं होता, अभ्यास करने से। इस चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा। तो देखिए एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, जहाँ भी थोड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, वो हमारे समझना चाहिए। देखिए हम शांत होना चाहते हैं, सब आदमी शांति चाहते हैं, इसलिए शांत चाहते हैं। अब आप शांति चाहते हैं, और आप क्या करें, कुछ नहीं करें, सिर्फ विचार चाहते हैं। अरे भाई मैं शांत होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा चित्त शांत हो जाए, तो खाली विचार आप करते रहें और कुछ न करें, कभी नहीं। खाली विचार करने से चित्त किसी का शांत नहीं होता। कुछ बातें मूल तत्व हैं, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं। आप संकल्प लेते रहें, हमें अपने चित्त को शांत करना है, वो संकल्प लेते रहें, वो संकल्प आपके टूटते रहें, होना कुछ नहीं। और फिर एक बात और समझ रहे, शांति प्राप्त करने के आपने संकल्प लिए, सिर्फ विचार किए और संकल्प टूटे, तो क्या होगा, एक नई अशांति और पैदा हो जाएगी। पहले तो थोड़ी अशांति थी, उसका अमाउंट में क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। क्यों? आपके संकल्प टूटना भी तो आपको अशांति करेगा कि भाई मैं कितना कमजोर हूँ कि मैं कोई संकल्प लेता हूँ पूरे नहीं कर पाता, ये भी तो अशांति बढ़ाएगा आपका। उतनी अशांति क्या काफ़ी थी ना, आपने इस संकल्प लेके जो किया कि शांत होना, वो संकल्प टूटा, तो आपकी अशांति में एडिशन हो जाएगी। तो फिर करें क्या, ये तो बात कहती है। तो पहले तो आप ये समझ लें, मात्र यदि आप किसी वृक्ष के पत्ते भर तोड़ते रहें तो वृक्ष को ये बात समझना, सारा आधार इसका है कि पत्तों को तोड़ते रहने से वृक्ष समाप्त नहीं होता। क्या करना पड़ता है, वृक्ष को यदि समाप्त करना है, जड़ों होता है। और हम ये संकल्प लेकर विचार करके सब क्या करते हैं, पत्ते को लेकर सोचते हैं कि हम वृक्ष को समाप्त करते हैं। तो क्या पहले तो ये समझें कि इन जो हमारा चित्त अकंप रहता है, उसका मूल कारण क्या है। मूल ये है
कि हमें अंदर की जो बुराइयाँ, 3 बुराइयाँ जो मूल रूप से मानी गई, क्रोध, लोभ और काम, इन तीनों को संयुक्त रूप से सोचना चाहिए। कभी गलती क्या हो जाती है कि हम सोचते हैं जो बुराई है, अगर आप बुराई की मैथमेटिकल समझें तो बुराई इज इक्वल टू क्रोध, लोभ और काम। क्रोध, लोभ और काम तीनों चीजें मिलकर बुराई करती हैं। इक्वेशन है जैसे मैथमेटिक्स के हिसाब से। होगा क्या यदि आपने सोचा कि अब हम क्रोध कम करेंगे, क्रोध छोड़ देंगे, तो ठीक है, आपने वो छोड़ा। मगर होता क्या है कि यदि आपने सिर्फ विचारित किया और कुछ ज़्यादा आपने साधनाएं नहीं की, तो लोभ और काम में बढ़ोतरी आई, परसेंटेज बुराई का वही है। देखिए, ये बात आपको और सरलता से यदि माने तो अपन ने कई बार चर्चा की कि जैसे मनुष्य में जो गुण हैं, 3 गुण माने, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हर मनुष्य में तीनों गुणों का जोड़ बराबर होता है, बराबर होता है। मतलब क्या फर्क आदमी में कहाँ हो जाता है? किसी का सत्वगुण 70%, तमोगुण 20% है, रजोगुण 10%। टोटल 100 ही होगा। आप हो, संत हो या कोई हो, टोटल तो उतना ही होगा, परसेंटेज बदल सकते हैं। जो थोड़ा सा तमोगुणी होगा उसका तमोगुण 60%, 70% हो जाएगा, रजोगुण 20% हो जाएगा, सत्वगुण 5-10% हो जाएगा। मगर आप तीनों को जोड़ो 100% ही आ जाएगा। क्या मतलब है? गुणातीत की बात जो कही भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में, दूसरे तीसरे में, इसके बारे में काफी चर्चा की। गुणातीत का मतलब तीनों से परे, खाली सत्वगुण को भी नहीं पकड़ना है। हमने ये भी कहा था दूसरे अध्याय में, अगर आपको ध्यान हो, सत्वगुण में भी फंसा आदमी कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार से किसे हो जाता है कि मैं तो बड़ा सत्वगुणी हूँ, इसलिए उसको भी त्याग की बात कही। तुमने दूसरे अध्याय में पूछा था कि आप सत्वगुण को भी चाहते हो, त्याग सत्वगुणों से भी दूर हो जाए, सत्वगुण से भी पार होना आप बताते हैं आवश्यक है गुणातीत होने के लिए। गुणातीत होने का मतलब तीनों गुणों से पार। तो उन्होंने भगवान ने यही कहा कि ये बड़ा कठिन है। सत्वगुणी के अंदर भी पवित्र अहंकार होता है, उस अहंकार का उसे गुमान होता है, वो सत्वगुणी सूक्ष्म, उससे भी पार होना आवश्यक। इसी प्रकार जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्लस माइनस था, इसी प्रकार लोभ, काम और मोह, ये जो 3 अवगुण हैं, यदि जड़ से मिटाना है तो तीनों को अलग अलग नहीं, तीनों को एक साथ मिटाना है। अलग अलग मिटाने से कुछ न मिलेगा। तो फिर समझना क्या है, कैसे मिटाएं तीनों को एक साथ? तो वो कहते हैं समझना ये पड़ेगा कि जड़ काटने की बात कही गई तो हमें जड़ का पता होना चाहिए, तभी तो काटेंगे। तो कैसे आपको पता ही नहीं जड़ कहाँ है सब चीज़ों, क्योंकि अपन को समझ ही नहीं आता कि भाई क्या करें हम, कैसे इन चीज़ों को हटा दें। तो वो ये कहते हैं कि जड़ ना तो क्रोध में है, ना लोभ में है, ना काम में है। जड़ कहाँ है? जड़ है मन में। तो मन है, उसे मन को ही पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, तभी होगा। ये जो है समझने की बात है। इसमें अगर आप गहराई सोचो तो बिल्कुल सत्य लगता है। जब तक आप पूरी तरह से अपने मन को नहीं बदलेंगे, इन तीनों बुराइयों से आप बच नहीं सकते। तो ये तीनों बुराई से मन को बदलना क्या है? गुणातीत होना। जो गुणातीत शब्द वहाँ उपयोग किया गया है, वही मन को बदलने में वही है। अब देखिए, मन को बदलने कैसे? बातें सब बताई उन्होंने। मन को बदलना कह दिया, मन को बदलना कोई तरीका तो नहीं बताइए। मन को बदलकर कैसे बदलते देखिए, तो ये क्या कहते हैं? योग ही मन को बदलने का राज है। योग से ही मन को बदला जा सकता है। और फिर जो उन्होंने इसमें भी ये बात कही है, जो मन को बदलने में हमें कुछ बातों का और ख्याल रखना पड़ेगा। वो ख्याल क्या है? प्राणियों की कैटेगरीज देखना पड़ेगा। तो प्राणी हमेशा 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से प्राणी होते हैं? कुछ प्राणी विचार प्रधान होते हैं, जिनकी बुद्धि ज़्यादा सक्रिय होती है। कुछ प्राणी भाव प्रधान होते हैं, जिनका हृदय ज़्यादा सक्रिय होता है, तो हृदय से संचालित होते हैं उनके सब कर्म। और जो विचार प्रधान होते हैं, उनके सारे कर्म बुद्धि से संचालित होते हैं। कुछ लोगों के हृदय से संचालित है भाव प्रधान, और कुछ लोग कर्म प्रधान होते हैं।
उनके सारे जो भी उनका होगा कर्म ही को प्रमुखता देंगे जीवन में। तो देखिए फिर योग भी 3 प्रकार का हो गया। हमेशा जो अपन ने 3 प्रकार के योग सबने सुने में क्यों रखे रहे 3 प्रकार के? ये भी है जो विचार प्रधान व्यक्ति होगा उसका काम काय से चलेगा? ज्ञान योग से चलेगा। जो विचार प्रधान व्यक्ति होगा, बुद्धि से काम लेता है, उसको कौन सा योग फिट होगा? ज्ञान योग फिट होगा। और जो भाव प्रधान है व्यक्ति, जो हृदय से काम लेता है, उसके लिए कौन सा योग होगा? भक्ति योग होगा। भक्ति योग। और जो कर्म प्रधान लोग हैं उनका किसी योग से करना पड़ेगा कर्म योग। इसलिए तीनों का अगर आप ये कहते हो ना कभी कभी तो ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है, ना सब श्रेष्ठ हैं। कहाँ किसका उपयोग करना है वही वो श्रेष्ठ है। तो देखिए ज्ञान योग का सीधा अब इतना बात है, ज्ञान योग का मतलब क्या है, ज्ञान योग को कैसे लागू होगा? ज्ञान योग का मतलब बात इतना समझनी है कि उस अवस्था में आपकी चेतना और चित्त का पहुँच जाना जहाँ न ज्ञेय रहे, न ज्ञाता रहे, न जानने वाला रहे, जो जानना है बोलना है दोनों रहे, मात्र क्या रह जाए? मात्र ज्ञान रह जाए। जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो भी न रहे, तो जो ज्ञान जहाँ आप जो ले रहे हैं, जहाँ जो कुछ करें वो भी न रहे, सिर्फ क्या बचे? सिर्फ ज्ञान बचे। तभी ज्ञान योग सिद्ध माना जाएगा। भक्ति योग में क्या है? भक्ति योग में यह है कि ना तो भगवान रहे, ना आप भजन करने वाला रहे, सिर्फ भक्ति रह जाए। दोनों देखिए। और आपको लगता है कि अजीब बात ना, देखिए आप मीरा के नाच या जो संत महात्मा जब नाचते गाते भजन करते हैं उस समय क्या होता है? विस्मृत हो जाता है सब। भक्ति में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनको समर्पित होकर नाच रहे हैं, तो मीरा की तरह मगन हो गए। तो फिर उस समय नाचते समय ना तो मीरा को अपना भान रहा, न कृष्ण का भान रहा। क्या बचा? सिर्फ भक्ति बची, सिर्फ नृत्य रूप में जो प्रकट हुआ। ये है भक्ति योग। कर्मयोग का अगर आप समझें तो कर्मयोग में क्या है? कर्मयोग के लिए जो काम जो आप कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, वो सब ऑब्जेक्ट भूल जाए, किसके कहने से कर रहे थे काम, वो सब खत्म हो जाए, सिर्फ कर्म बचे। और एक कहानी सबने सुनी है, आप जो कर्मयोगी उनको माना गया है। उनका उदाहरण अगर आप सोचें, एक सम्राट ने, शायद आपको पता ही होगा, एक सम्राट को एक किसी ने बहुत महंगा और बहुत सोने का अच्छा मुकुट दिया, बहुत सुंदर था, शुद्ध सोने का कहा गया उसको। महाराज को ये हुआ कि ये मुकुट इतना सुंदर है कि मैं इसकी शुद्धता परखना चाहता हूँ। ये जो दे दिया है कि शुद्ध सोने का है, सच नहीं कुछ गलत होगा, तो कुछ ऐसा सिद्धांत बताया जाए, उसने अपने विज्ञानों से कहा, जो बिना इसको तोड़े ये बात बता दी कि ये शुद्ध है। तो जो आपने आर्किमिडीज की कहानी सुनी होगी, चिंतन करते रहे, फिर एक बार क्या हुआ कि वो पूरे भरे पानी में बैठे तो पानी बाहर आया। तो उनको ये समझ में आ गया जितना मेरा भार है उतना ही पानी बाहर गया। तो उन्होंने एक सूत्र निकाल दिया। आपने साक्षात का सिद्धांत है, वो साइंस में विद्यार्थी ने उनको बताया कि अगर सोना शुद्ध होगा तो शुद्ध सोने का उतनी वजन, जितना पानी हटाएगा मुकुट भी उसी वजन से बना के, तो वो सिद्धांत पता लग जाएगा बिना तोड़े। तो वो इस सिद्धांत को जब उसे आभास हुआ, तो जो मूल बात यहाँ कहने की ये है कि वो नग्न लेटा था पानी के ऊपर, वो वैसे ही उठ के सड़क में दौड़ पड़ा। यूरेका जो आपने सुना हो, पानी गया पानी। देखिए ये है कर्मयोग। ना तो उस समय उसे सम्राट का ध्यान रहा, ना उसने अपनी अवस्था का ध्यान रहा, सिर्फ एक कर्म भर ध्यान रहा। तो ये जो है कर्मयोग की बात इस तरह से है। इसमें ये बातें जो भगवान कृष्ण ने कही है कि तीनों के दोनों के मिट जाने से, ज्ञाता और ज्ञेय के, भक्त और भगवान के मिट जाने से फिर आपकी चेतना मध्य में हो जाएगी, स्थिर हो जाएगा। वैसे ही जैसे पवन ना बहने लगा, जब आप मध्य में आ जाएंगे तो आपकी चेतना स्थिर हो जाएगी। वैसे जैसे जैसे पवन ना बहने लगा, ज्योति स्थिर हो जाएगी। उसी तरह से यही बात भगवान कृष्ण ने कही, चित्त जब आपका स्थिर हो जाएगा जब योग सिद्ध होगा। अब अगला श्लोक 20वां लेते हैं।
मेरी समझ में जिन श्लोक को पढ़ने से समझने में जो मुझे सबसे ज़्यादा जो एक करंट से लगा तो 20वां श्लोक को श्लोक में समझा। इसको आप इसकी अगर गहराई को आपने समझा तो अपनी बहुत सी बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी। क्या कहते हैं वो, हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग अभ्यास से निवृत्त हुआ चित्त उपराम हो जाता है, उपराम मतलब विश्राम की स्थिति, और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म परमात्मा का साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट होता है। लेकिन पहली बात जो यहाँ पे समझने की ये है कि योग से उपराम हुआ चित्त, तो योग यह उपराम उपलब्धि के बाद, अगर ये उपराम मतलब विश्रांति, योग चित्त की विश्रांति की स्थिति यदि आपने पाई तो फिर आपकी प्रभु में प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये बात उन्होंने कही है। मगर अब देखिए ये सब हो कैसे, समझना यह है कि चित्त जब तक विश्रांति में नहीं पहुंच सकता, तब तक नहीं पहुंच सकता। चित्त आपका विश्राम की अवस्था में तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक हमारा ये विचार बना हुआ है कि चित्त की दौड़ के बाद हमें सुख मिलने वाला। जब तक आप चित्त की विश्राम की अवस्था में नहीं मिला सकते, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। क्या है, चित्त की दौड़ हमें सुख की प्रवृत्तियों को ले जा रहा है, ऐसा हमारा विचार है। तो चित्त की दौड़ बनी रहेगी, और चित्त के दौड़ने का नियम है, क्या नियम है चित्त के दौड़ने का, वो वहीं दौड़ेगा जहाँ सुख मिलने की संभावना है, वो दौड़ेगा चित्त। और भले ही सर्वदा भ्रांति क्यों ना हो, ये भ्रांति हो आपकी तो वहाँ सुख मिलेगा, मगर चित्त ने यदि इस बात का उसको आभास लगा, आशा बनी, तो चित्त दौड़ेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। तो फिर होता क्या है जीवन में कि एक दौड़ के बाद चित्त जब वहाँ पहुँचता है तो उसे कुछ लगता है यहाँ के दुख है, कई बार पढ़ने शुरू करो तो चित्त एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, मगर चित्त ये निष्पत्ति नहीं निकालता कि हमारी दौड़ निरर्थक है, दुखी मिलने वाला है ना, वो ये नहीं सोचता। चित्त क्या सोचता है, हमारी दौड़ की डायरेक्शन तो गलत हो गया था, अब इस दौड़ में तो मिलेगा, इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। हम इस निष्पत्ति तक नहीं पहुंच पाते तो दौड़ व्यर्थ है, दौड़ना रुक जाओ, कोई फायदा नहीं। क्यों, हमें जीवन में सुख 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 मिलने वाला है, इसकी आशा नहीं टूटती, मनुष्य की आशा टूट ही नहीं सकती। जीवन में यही तो लगा है, सुख की आशा बनी हुई है, तो क्या है, हम दौड़ते ही रहेंगे हमेशा। हमारा चित्त दौड़ने में तो हमारा चित्त हमेशा दौड़ता रहता है, क्योंकि हमें सुख मिलेगा मिलेगा, यहाँ नहीं मिला चलो आगे मिलेगा और आगे मिलेगा। ये दौड़ हमारी कभी रुकती नहीं है, और ये जो दौड़ती हुई चित्त की अवस्था है, दौड़ती हुई चेतना जो है, उसी का नाम मन है। देखिए मूल बात क्या थी, मन को बदलना है। जो अपन ने पिछले श्लोक में क्या कहा था उन्होंने, जब आप इन सब बुराइयों को काट कर सकते हो, अलग अलग नहीं काट सकते, पत्ते नहीं काट सकते, जड़ काटना पड़ेगी। तो पेड़ को काटने को जड़ बताया गया था, तो मनुष्य की बुराइयों को काटने के लिए उन्होंने क्या कहा, मन को बदलना। तो मन क्या है ये बता रहे हैं, मन को कैसे काटे। तो क्या बता रहे हैं वो, कि दौड़ती हुई चेतना का नाम ही मन है। पहले तो ये समझ। अब दौड़ती हुई चेतना को अगर मन को बदलना है तो दौड़ खत्म करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं बचता। चित्त तो दौड़ता है क्योंकि हमें सुख का आभास मिलता है। तो पहले आप ये सोचें कि चेतना उपराम कब होगी, उपराम मतलब विश्राम की अवस्था में कब आएगी, दौड़ना कब बंद कर देगी, जब भी जहाँ भी दुख मालूम होगा चेतना कभी वहाँ नहीं दौड़ेगी। पहले तो सोचना, चेतना दौड़ती हुई है जहाँ सुख का होगा। अगर हमें ये आभास हो जाए कि दुख ही दुख है तो फिर चेतना नहीं दौड़ेगी। सुख की वजह से तो चेतना दौड़ रही है, फिर चेतना कभी नहीं दौड़ेगी। भाई भला दुख की ओर कौन जाना चाहेगा। आपको अगर कोई कह दे वहाँ चले जाओ, भारी दुख मिलेगा, आप जाओगे, क्यों जाओगे। अरे मालूम आपने बता दिया तुम आग लगी है, आपसे कहते हैं प्रवेश करो आज, उनको क्या आप क्यों जाएंगे, तुमने बता दिया आग लगी हम क्यों जाएंगे, कोई कभी ना जाएंगे। आप कौन जाना चाहेगा।
इस रहस्य को अच्छी तरह ये समझना है, चित्त नहीं चित्त भटका, सचित्त तो कुछ नहीं करता, तो ये भी समझना है। चित्त आपको नहीं भटका सकता जब तक आपका सहयोग ना हो। आप अपने सहयोगी से चित्त को भटका रहे हैं। आप खुद ही चित्त से कहते हैं ना चिंता मत करो, वहाँ सुख है, वहाँ सुख है, ये तो आप कर रहे हो। चित्त तो आपकी आज्ञा मान रहे हैं। आप कह दोगे भाई वहाँ दुख है तो चित्त ठीक है नहीं जा रहा। आपका सहयोग ना मिले चित्त कुछ नहीं कर सकता। तो अब क्या है, ये सहयोग टूटा, यदि आपने सहयोग देना बंद कर दिया तो चित्त की दौड़ गति अपने आप टूटी। और आप सहयोग कब नहीं दोगे? सहयोग आप जब ही नहीं दोगे जब आप ये निर्धारित कर लो कि इस जीवन में तो कहीं दुख है। तो क्या है, देखिए हमारा यह सहयोग कब टूट सकता है? जब जैसे बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया था, बुद्ध भगवान ने क्या कहा, जीवन दुख है। आपने सुना होगा भगवान बुद्ध का ये सूत्र है, जीवन दुख है। कभी कभी बड़ा अटपटा लगता है, कई लोग विरोध करते हैं कि जीवन दुख है, ये तो बड़ा गलत है, तो कहें हम जीवन दुख है, मगर वो उसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। भगवान बुद्ध तो भगवान है, कोई गलत बात थोड़ी कहेंगे। जीवन दुख है इसलिए कहा कि तो आपकी चित्त की दौड़ को रोकने का परफेक्ट उपाय जान गए थे, इसके बिना आप नहीं रोक सकते। तो उन्होंने यही कह दिया कि जीवन को दुखी मान लो तो अपने आप रुक जाओगे। तो क्या है, ये साक्षात्कार यदि हो गया। अब जरा हम एक बात और सोचें कि ये निष्कर्ष हम नहीं ले पाते, जीवन दुख है, ये निष्कर्ष कहने में तो सुन लिया, मगर हम जब तक इसका निष्कर्ष अंतर मन से नहीं लेंगे, अंतर भाव से नहीं लेंगे, तो जीवन को दुख मानने के लिए तैयार था। एक सुख दुख सिद्ध होता है कि हमारे जीवन में, तो हम ये नहीं सोचते कि दूसरा सुख भी दुख ही सिद्ध होगा, नहीं सोचते। दूसरे का मोह करना कायम रहता है, वह भी दुख सिद्ध हुआ तो तीसरे पर मन सरक जाता है धीरे से। ये हमारी प्रवृत्ति है। हजार ऐसे अनुभव के बाद भी हम ये निष्पत्ति नहीं ले पाते कि जीवन दुख है। हजार ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि हमारे सुख दुख में कल्याण, और हम ये निष्पत्ति सच्चे दिल से नहीं ले पाते कि जीवन वास्तव में। तो क्या है, यदि हम समझें क्रोध से सर्वदा हमें दुख मिलता है, कभी हम समझें, फिर भी हम क्रोध नहीं छोड़ता। भले हमें खूब पता चल जाता है कि क्रोध से हमें दुख मिलता है, पश्चाताप मिलता है, दुख मिलता है, मगर हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा सोचते हैं। क्रोध में दुख है ये हम नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि क्रोध का कुछ ऐसा अभ्यास करेंगे, क्रोध नहीं छोड़ेंगे, ऐसा अभ्यास करेंगे कि ये दुख मिलना कम हो जाए। क्रोध नहीं छोड़ना। देखिए जैसे चोर यदि जेल में पकड़ के बंद किया जाता है, तो आप ये ना समझें कि वो चोरी से कोई से घृणा हो रही है सोचता है, और उसके संगी साथी भी मिल जाते हैं गुरु लोग जेल में, तो सोचते हैं कि चोरी करने की कुशलता में मेरी कुछ कमी थी जो मैं पकड़ा गया। अब जेल में इतने दिन हूँ तो अपने गुरुओं से वो कुशलता सीख लूँ, अगली बार जब 3 महीने साल भर बाद जब छूट के जाऊँगा कुशलता से चोरी करूँगा। ये नहीं सोचता वो कि चोरी करना गलत है, इसको तो जेल जाए। यही अपनी चित्त का हाल है। और फिर धीरे धीरे क्या है, क्रोध में दुख की प्रवृत्ति कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे उस दुख की हमें आदत पड़ जाती है, फिर हम उसको प्रैक्टिस में आते हैं। जैसे आप किसी अशांत की जगह रहे तो आपको धीरे धीरे उस अशांत उस शोरगुल का आदत पड़ जाती है, फिर आपको उतना बुरा नहीं लगता, शुरू में बुरा लगता है। जो आपको एकदम से शांत क्षेत्र से बाजार में रहना पड़ जाए किसी कारण, तो आप अल्लाह से पहले पहुँच रहे हो, परमानेंटली अगर आपका घर ही ना होगा तो फिर धीरे धीरे आपको कुछ बुरा नहीं लगता। अब देखिए भगवान बुद्ध की एक छोटी सी बात अगर आप समझें तो ये और क्लियर हो सकता है। भगवान बुद्ध को आपको मालूम होगा राजमहल में रखा गया था, पत्ता भी उन्हें हरे दिखाया जाता है, किसी प्रकार के जीवन में कष्टों से। एक बार जब वो अपने साथी के साथ बाहर निकले तो उन्होंने एक अर्थी देखी, तो उन्होंने साथी से पूछा ये क्या है, ये क्या जा रहा है, उन्हें मालूम था। साथी बोला कोई मर गया है, चल बसा है। साथी ने कहा भगवान बुद्ध ने हमसे क्या जवाब दिया, ये समझे तो हमारे और भगवान बुद्ध की सोचने में मूल अंतर क्या है। क्यों बताई जा रही बात कि भगवान बुद्ध ने कहा जीवन दुख है,
तो हम जीवन दुख नहीं मान पा रहे, तो हमारे उनकी सोच में फर्क क्या है? क्यों नहीं मान पा रहे? कहने को तो मान लेंगे, आप कह रहे मान लूँगा, दिल नहीं मानता। क्यों नहीं मान पा रहे? भगवान बुद्ध ने वो जब ये कहा उसने कि ये मर गया है, चल बसा है, तो भगवान बुद्ध ने मालूम क्या कहा? क्या मैं भी मर जाऊंगा? ये अगर हम और आप होते तो क्या कहते? बेचारा बड़ा बुरा हुआ, अब इसके परिवार का क्या होगा, अभी इसकी उम्र ही क्या थी मरने की। अपन ये कहते, यही फर्क है बुद्ध में और हमें। क्या फर्क है? भगवान बुद्ध के कंक्लूजन को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं? आप कभी ये ना पूछते कि क्या मैं भी मरूंगा? कभी पूछते? कभी ना पूछते। देखिए, आपने जीवन में किसी को बूढ़ा होता हुआ देखा, आपने कभी ये नहीं पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा हुआ? ये कहते हैं बूढ़ा है बेचारा, बेचारा असहाय, आपने कभी दिमाग नहीं किया? अगर किसी को अपमानित होते हुए देखा तो आप उसका मजाक उड़ाएंगे, ये कभी ना कुछ क्या मैं भी अपमानित होऊंगा? दिमाग में आते ही नहीं। आपने किसी को सिंहासन से उतर के धूल में चलते हुए देखा, आप कभी ये नहीं सोचते कि क्या मैं भी कभी इस स्थिति में आ जाऊंगा कि मेरा बच्चों से समाप्त हो जाए, ये समाप्त हो जाए? तो फिर मानो बुद्ध क्या बोले थे? बुद्ध बोले थे कि वापस चलो। सारथी समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई। सारथी बोला मृत्यु तो होगी। वो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु होगी, ये पूछा। तो सारथी ने कहा कि साहब ठीक है, मृत्यु तो सबकी होती है, और आप थोड़ी अभी मर रहे हैं, आपकी तो बुद्ध अभी बाकी है, अभी थोड़ी मर रहे हैं। उन्होंने मालूम क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था इससे क्या फर्क पड़ता है? जब मृत्यु निश्चित है तो जीवन व्यर्थ हो गया। ये भगवान बुद्ध के कंक्लूजन है। वो कहते हैं जब मृत्यु निश्चित है, जीवन व्यर्थ हो गया, फिर अब जीवन का शेष समय मृत्यु क्या है इस खोज में मैं अब लगा दूंगा। जो बुद्धत्व का जो ज्ञान पहले का जो था तो यही है। उन्होंने कहा अब मैं सारा जीवन इस खोज में लगा दूंगा कि मौत क्या है, मृत्यु क्या है, क्योंकि जो निश्चित है उसी की तो खोज की जा सकती है, जो अनिश्चित है उसकी क्या खोज करें? तो जब ये समझ में आ गया कि मृत्यु निश्चित है तो उसकी खोज करना सार्थक है। मृत्यु क्या है? मृत्यु की खोज क्या है? मृत्यु की खोज दुखी तो है, दुख की खोज में। और क्या फर्क है हमारे उसमें? बुद्ध दुख की खोज करते हैं। दुख की खोज का मतलब दुख से मुक्ति के उपाय खोज रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम सर्वदा सुख की खोज। दिस इज द डिफरेंस। बात एक ही सी लगती है, मगर आप दुख से मुक्ति की खोज करना और सुख की खोज करना आपको और हमको हमेशा एक लगती है, मगर बहुत बड़ी भारी बहुत बड़ा अंतर है। तो ये अंतर अगर हमारा आपने समझ लिया तो आध्यात्म की बहुत बड़ी सीढ़ी से चढ़ गए। देखिए रहस्य क्या है? बुद्ध दुख से मुक्ति के उपाय खोज रहे हैं, बुद्ध दुख से मुक्ति के उपाय सोच रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम सुख पाने के उपाय। हम योग के पास सुख की तलाश में जाते हैं। क्यों जाते हैं? योग को हम संसारिक चित्त की दौड़ का साधन बना देते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम योग कर रहे हैं तो क्या होगा? धन मिल जाएगा क्या? हमें यश की कामना हमारी पूरी हो जाएगी क्या? हम योग कर रहे हैं भाई आजकल, धन मिल जाएगा क्या? यश मिल जाएगा क्या? हमारी कामनाओं की दौड़ पूरी हो जाएगी आसानी से कि नहीं होगी? हमने योग को संसार का वाहन बनाना चाहते हैं, इससे योग से नहीं होगा। क्यों नहीं होते हमारे काम? मूल तक तो ये समझ करते हैं मिस्टेक हो रही है। हमने योग को भी साधन बना दिया, धन पाने का, यश पाने का, कामना पूर्ति का। आप योग सिद्ध नहीं कर सकते। फिर समझे कि योग दुख से मुक्ति का उपाय है। योग क्या है? दुख से मुक्ति का उपाय है। पहले ये तो माने कि जीवन में दुख है, पहले ये तो माना तो जीवन दुख है, इसको ही मानने को आप तैयार नहीं, और ये प्रतीत होने पर ही योग लाभकारी होगा। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि जीवन को तो हम दुख माने ले रहे हैं, चलो खैर आप तो जरा का टेस्ट करें। यदि आपने एक पल को भी जीवन को दुख मान लिया, एक पल को, तो फिर आपकी मुक्ति का उपाय आप स्वयं खोज लोगे, किसी की जरूरत नहीं। ये बड़ा रहस्यपूर्ण बात है।
यदि दिल से आपने मान लिया कि जीवन दुख है, तो उससे पार पाने का उपाय बताने की आपको कहीं जरूरत ही नहीं है। आप खुद खोल देखिए, आपको लगेगा कैसी बात कर रहे हैं। हो सकता है 5 मिनट ज़्यादा हो जाए, मैं इसको पूरा करें। जैसे आप सोचे आपके घर में आग लगी और आपको पता चल गया आग लगी है, फैल रही है, आप क्या करोगे? ये प्रतीत हो जाए आपको आग लग गई, आप क्या करेंगे? आप तत्काल कैसे भी छज्जे से कूदेंगे, खिड़की से कूदेंगे, ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे। उस समय आप क्या प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मार्ग दिखाइए, ये दुख आ गया है, इससे मुक्ति का उपाय बताइए? क्या आप अपने घर के मंदिर में जाके बैठ जाते हैं कि प्रभु आग लग गई है, अब क्या करूं, मार्ग दिखाइए? मार्ग करते हैं क्या? कोई नहीं करता। जब आपका चित्त बिल्कुल ही स्वीकार कर ले कि आपको दुख है, उपाय आप खुद खोज लोगे। किसी ना मंदिर की जरूरत है, ना किसी भगवान की जरूरत है, मगर हमारा चित्त जो है दुख मानने की तैयारी नहीं है जीवन में। अब ये तो बाहर की आग थी जो आपको उदाहरण से समझ में आ रही क्लियर। भाई आग लगी तो किससे पूछते हो? आप कोई प्रार्थना करते हो कि आप गायत्री मंत्र जपते हो कि हनुमान चालीसा जपते हो? अरे आप तो भागते हो, कूदते हो, ऐसी इतनी ऊंचाई से कूद जाते हो जहां पहले कूदने की आपने कल्पना भी नहीं। तो ये तो बाहर की आग है मित्रों, भीतर की आग के बारे में तो सोचिए। आपके अंदर क्रोध की आग लगी है, लोभ की आग लगी है, काम की आग भीतर लगी है, और हम कुछ नहीं करते। प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि ये हमें काम से मुक्ति दिला दो, लोभ से मुक्ति दिला दो। क्या उस प्रार्थना का सार है? कोई जरूरत ही नहीं है प्रार्थना। यदि आपने दिल से ये माना होता, वास्तव में गलती कहाँ होती है कि काम, क्रोध, लोभ को हमारा चित्त जीवन, संसारिक जीवन के लिए आवश्यक मानता है। वो ये मान के चलता है कि यदि ये ना होने तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आवश्यक। तो जब तक आपने इस मुक्ति, इसको मुक्त होने की आपकी जो कामना है, सब पाखंड है, दिखावा है। कहते जरूर हो भगवान लोग मुक्त, काम मुक्त, ये वासना मुक्त, आपका चित्त ही नहीं मानेगा। सच में मानेंगे तो आप भीतर की आग से भी उसी तरह कूद के भाग जाओगे जैसे आप घर से आए। ये बात समझ में। तो क्या है, दुख से मुक्ति का आना ही आनंद का हो गया है। समझ, दुख से मुक्ति ही आनंद का हो गया है, ये घटित है। मगर नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए, और सुख हमारे अंतर में गिराया हुआ है। काम, लोभ और क्रोध बने रहने पे ही हमें सुख मिलेगा। ये बात हमारे मन में पूरी तरह से घर कर चुकी है, और ऐसा चित्त बना ही रहता है। यही मूल कारण है कि हम जीवन में आनंद से वंचित हैं। मूल कारण को हमें पता नहीं होगा, हम आनंदित कैसे रह सकते? हम मान जिन चीज आप खुद ही उनको चाहते हो, आप दिल से नहीं चाहते। और बुद्ध सर्वदा आनंदित है, बुद्ध सर्वदा आनंदित है, क्योंकि ये कहते हैं कि जीवन तो अंत में योग से उपराम होने के उन्होंने जो बात बताई वो ये है कि हमको धीरे धीरे रोज अभ्यास करना है। अभ्यास क्या कहते हैं? मन जिस चीज के लिए आपका मन कहे कि यहाँ पर सुख है, भाई मन कहता है, आपका चित्त कहता है यहाँ सुख है, दौड़ो। आप अपनी यात्रा शुरू न करें, ध्यान में बैठें। क्या वास्तव में जहाँ हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या वहाँ वास्तव में सुख है? क्या उसके पहले जो वहाँ गए थे उन्हें सुख मिला था या नहीं मिला था? थोड़ा पता तो कर लो। वहाँ जाने के पहले कुछ लोगों की जानकारी तो एकत्रित कर लो। तो ये तो आप कहीं जाते हो तो वहाँ ठीक बात है, जानकारी लेते हो कि नहीं लेते? एकदम से अपन दौड़ जाते ना करें। वो कहते हैं जानकारी इकट्ठी कर लेंगे, क्या इसके पहले भी वहाँ जाने से किसी को सुख मिला था? ये विचार है। और फिर दूसरा विचार क्या करें? जब आपको दुख सामने आ जाए कभी, तो आप ये चिंतन करें, डायरेक्ट दुखी ना हो, आप ये चिंतन करें, ये जो दुख आया है कि पहले हमारे पास आया था, तो क्या वो सुख के रूप में तो नहीं आया था? आप
धीरे धीरे अगर चिंतन करोगे तो आपको ये लगेगा, पता चलेगा कि पहले आज जो हमारे पास दुख के रूप में आया था, पहले जब हमसे पहली बार यही मिला था सुख के रूप में मिला था। हमने इसको आलिंगन में लेना चाहा था कभी, और फिर लौट के देखना कि जैसा हमने चाहा था वो उस समय सुख चाह लगता था हमें, वो आज वही हमारे लिए दुख के रूप में आता है। तो आप विचार करेंगे कि जीवन में आपके जितने दुख आ रहे हैं उसकी कभी ना कभी सुख के रूप में वो आपसे मिल चुका होगा क्या, ये आप चिंतन करें। छुटकारा पाने के अभ्यास बता रहे हैं, तो सीधे सीधे कोई काम नहीं होता। तीसरी बात जब ये हो जाए, आपकी दोनों बातों का आप चिंतन कर लें, सुख आया तो ये पता करें कि वास्तव में जो गए हैं मिले कभी भी वास्तव में सुख पा पाए कि नहीं पा पाए। तो मैं चलूँ नहीं तो ना चलूँ, रुक जाओगे आप, दुखी होना रुक जाओगे। यदि आपके मन में आ जाए तो ये दुख वही तो दुख है जो पहले आप आज जिसको तलाक दे रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कभी आपने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया सुख मान के, आज वो दुख है। तो दुख के पहले सोच तो लो कि ये तो कभी सुख नहीं था। तीसरी बात वो क्या कहते हैं, ये सुख और दुख दोनों का अनुभव हुआ है, दोनों आपको इस चीज में आ जाए अभ्यास में, तो क्या सोचना है, वो कौन है जो सुख चाहता है और दुख पाता है, कौन है जो चाहता सुख है मगर दुख पाता है, कौन है जो सुख की कामना करता है, वो कौन है जो जानता है कि सब सुख है। धीरे धीरे अगर आप ध्यान करेंगे तो उससे आपकी पहचान होगी, भीतर एक नया परिचय होगा, नई पहचान होगी जो सबके पीछे खड़ा है। उससे परिचित होते ही जैसे आप उससे परिचित हुए तत्काल विश्रांति को आप परिचित, जैसे ही आपको समझ में आ गया ये तो सब कोई और ही है, तो वैसे ही आपका चित्त का, और फिर भगवान के कहते हैं योग से शांत हुआ चित्त प्रभु को पा लेता है। अब क्या है, आपको ये लाभ कहा जाए किसी को कि ये अभ्यास करिए आधा घंटे, तो आदमी योग आप अरे कहाँ समय मिलता है, बहुत व्यस्त है, और वही जो कहते हैं समय नहीं मिलता, तो शाम को अपने यारों के साथ बैठ के घंटों ताश नहीं खेल रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, समय और उनके लिए इन कामों के लिए समय, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।